हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश यूपीएसआई और यूपी पुलिस का जो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं, इस पर हम अपने क्लास में चर्चा कर रहे हैं। जिसमें से रीतिकाल तक के जो कवि और रचनाकार हैं उनको हम पढ़ चुके हैं अपने क्लास में। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो होने वाला है आधुनिक काल का। तो आज से हम जो आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक काल के बारे में सबसे पहले जो हमारा शुरू आता है वो है आपका भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का जो समय है वो 1850 से 1900 के बीच में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम भारतेंदु युग पढ़ेंगे। इसके बाद हम द्विवेदी युग, इसी तरह जो भी छायावादी युग है और भी जो है प्रगतिवादी सब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा भारतेंदु युग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा सुझाया गया था? यानी सबसे पहले किसने कहा था कि आधुनिक काल जो नामकरण किया गया, सबसे पहले किसने इसका नाम सुझाया था? तो वो सुझाने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही सबसे पहले आधुनिक काल नाम को सुझाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये इसे गद्य काल भी कहते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। काल विभाजन और काल नामकरण में हम इसको पढ़ चुके हैं पहले ही सारा। हिंदी में नव जागरण के अग्रदूत, आधुनिकता व पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्हें किसे ये हम यहीं पे देखते हैं। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हिंदी में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये कौन है? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इन्हें ही नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिकता या फिर पुनर्जागरण का प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये उत्तर हमारे यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। भारतेंदु जी के गुरु कौन थे? अंबिका दत्त व्यास, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधाचरण गोस्वामी या फिर कोई नहीं? तो भारतेंदु जी के गुरु जो थे वो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, तो जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे वो भारतेंदु जी के कौन थे? गुरु थे। तो उत्तर हमारा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएगा। भारतेंदु जी उर्दू में किस उपनाम से रचनाएं करते थे? तो उर्दू में, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उर्दू में ये रचना जो करते थे किस उपनाम से करते थे? हरिश्चंद्र, रसाल, रसा या फिर भारतेंदु? तो भारतेंदु जी जो उर्दू में उपनाम से रचनाएं करते थे वो रसा नाम से करते थे। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? रसा। तो रसा किसका उपनाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और उर्दू में जो इन्होंने रचनाएं की हैं वो रसा नाम से ही की है। विजयिनी विजय वैजयंती, विजयिनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, ये किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो विजयिनी विजय वैजयंती किसकी प्रसिद्ध कविता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, शिव प्रसाद, प्रेमघन या फिर अंबिका दत्त व्यास की? तो विजयिनी विजय जो वैजयंती ये कविता है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही कविता है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। भारतेंदु जी की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो इनका खड़ी बोली में जिन्होंने जो रचना की है, कविताएं हैं, इनका संग्रह किस नाम से जाना जाता है? बाला बोधिनी, फूलों का कुर्ता, कवि वचन सुधा, नील देवी? तो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है वह है फूलों का कुर्ता। ठीक है दोस्तों, तो फूलों का कुर्ता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित रचनाओं का क्या है? संग्रह है। तो आप फूलों का कुर्ता अगर आता है तो ये भी हम देख लेंगे। फूलों का कुर्ता एक और कवि यशपाल का भी आता है, फूलों का कुर्ता उनका भी रचना है। लेकिन खड़ी बोली में रचित ये कविताओं का संग्रह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन है? तो ये है आपका फूलों का कुर्ता। किन नाटकों में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। यानी किस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं अभिनय किया था? जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र या फिर ये सभी? तो इन सभी रचनाओं में ये सारी ही रचनाएं किनके? सारे जो ये नाटक हैं ये जानकी मंगल, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ही रचित हैं। और इन सभी में इन्होंने स्वयं क्या किया था? अभिनय किया था। तो जानकी मंगल, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र तीनों में इन्होंने अपना अभिनय किया था। हिंदी रंगमंच का जनक, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी रंगमंच का जनक या फिर हिंदी गद्य का जनक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच या हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? तो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, बाला बोधिनी, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है दोस्तों, तो कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगनीज है और बाला बोधिनी, ये तीनों कविता किसकी है? तो ये तीनों कविताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, तीनों जो पत्रिकाएं हैं।
आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? अंबिका दत्त व्यास, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधाचरण गोस्वामी या फिर बद्रीनाथ? तो किसके द्वारा किया गया है? आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका का संपादन किया गया था वो बद्री नारायण चौधरी, जिनका उपनाम क्या है, जिनका इन्हें हम प्रेम घन भी कहते हैं। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के द्वारा आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया गया था। निम्न में से किस कवि के द्वारा हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया गया है? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संपादन किया गया है अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या फिर कोई नहीं। तो हिंदी प्रदीप का पत्रिका का जो संपादन है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुआ था? तो नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका भारतेंदु युग में। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु युग में ही नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना का जो समय वर्ष है वो है 1893, यानी 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में हुई है। इसकी स्थापना 1893 में नागरी प्रचारणी सभा जो है काशी में हुई है। किस युग में आता है? तो ये भारतेंदु युग के समय में इसकी स्थापना हुई है। उर्दू में अब्र नाम से कविताएं रचना किसके द्वारा किया जाता था? मैथिली शरण गुप्त, शिव प्रसाद सितारे हिंद और राधाचरण गोस्वामी प्रेमघन। प्रेमघन कौन है? बद्री नारायण चौधरी की बात की जा रही है। तो उर्दू में हम लोगों ने अभी देखा कि रसा नाम से रचनाएं कौन करता था? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र करते थे। उर्दू में अब्र नाम से रचना कौन करता था? तो वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो थे वो उर्दू में अब्र नाम से रचना करते थे। तो उत्तर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? अब्र हो जाएगा। मयंक महिमा किसकी रचना है? रामधारी सिंह की है, निराला की है, राधाचरण की है या फिर बद्री नारायण चौधरी की है? तो मयंक महिमा, ठीक है दोस्तों, उत्तर हमें देखना है इसका। मयंक महिमा किसकी रचना है? तो मयंक महिमा जो है वो बद्री नारायण चौधरी की ही रचना है। तो उत्तर हमारा यहाँ बद्री नारायण चौधरी हो जाएगा। इनकी जो रचना ये मयंक महिमा इन्हीं की द्वारा रचित है। प्रताप लहरी कविताओं का संग्रह किस कवि का है? महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, माखन लाल चतुर्वेदी, बद्री नारायण चौधरी। तो प्रताप लहरी कविता संग्रह ये क्या है? ये रचना नहीं, ये कविता संग्रह है। ठीक है दोस्तों, जो कविता संग्रह प्रताप लहरी है वो किसका है? तो वो प्रताप नारायण मिश्र का ही है। तो प्रताप नाम से आप यहाँ समझ जाएंगे। तो प्रताप नारायण मिश्र की जो ये कविता संग्रह है ये कौन? प्रताप लहरी, प्रताप नारायण मिश्र का ही कविता संग्रह है। निम्न में से कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र जी की है? इनके और भी जो प्रमुख रचनाएं हैं, हठी अमीर, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, सभी। तो ये सभी रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों? हठी अमीर है, मन की लहर है और प्रेम पुष्पावली, ये तीनों ही रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सभी हो जाएगा। दशरथ विलाप किस रचनाकार का है? दशरथ विलाप किस 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 कवि का, किस कवि या फिर किसकी रचना है दशरथ विलाप? तो मैथिली शरण गुप्त, हरिश्चंद्र, प्रेमघन या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो जो दशरथ विलाप रचना है वो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। ठीक है दोस्तों, दशरथ विलाप किसकी रचना है? तो दशरथ विलाप जो है वो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। हिंदी की हिमायत कविता किस कवि के द्वारा रचित है? हिंदी की हिमायत प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। तो हिंदी की हिमायत जो रचना है वो किसकी है? वो है प्रताप नारायण मिश्र की। हिंदी की हिमायत रचना जो कविता है वो किसकी है? तो हिंदी की हिमायत जो कविता है वो प्रताप नारायण मिश्र की कविता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। किस कवि को सुकवि कहा गया है? ठीक है दोस्तों, किस कवि को सुकवि के नाम से भी जाना जाता है? बद्री नारायण चौधरी जो है या फिर हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर अंबिका दत्त व्यास। तो जो सुकवि हैं वो कौन है? अंबिका दत्त व्यास, यानी इनकी एक तरह से उपाधि है या फिर इनका उपनाम है। तो सुकवि किसे कहा जाता है? तो सुकवि जो है अंबिका दत्त व्यास को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी रचना राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित है? तो राधाचरण गोस्वामी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? नव भक्तमाल, शिशिर सुषमा, विधवा विलाप। ठीक है दोस्तों, तो राधाचरण गोस्वामी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो राधाचरण गोस्वामी की जो रचनाएं होने वाली हैं वो कौन है? नव भक्तमाल, शिशिर सुषमा और विधवा विलाप। ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? तीनों ही रचनाएं राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित हैं। समस्या पूर्ति सर्वस्व किस कवि की समस्या पूर्ति संग्रह है? ठीक है, तो समस्या पूर्ति सर्वस्व है ये किस कवि की समस्या पूर्ति संग्रह है? तो ये है आपका मैथिली शरण गुप्त, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास।
तो ये जो रचना है दोस्तों, ये आपका अंबिका दत्त व्यास की रचना है और इसी समय पे इनको क्या कहा गया है, इसी समय इन्हें सुकवि कहा गया था, इसी पर इनको सुकवि कहा गया है। तो जो समस्या पूर्ति सर्वस्व रचना है वो अंबिका दत्त व्यास का है और इसी पर इनको सुकवि भी कहा जाता है। भारतेंदु जी की कौन सी रचना बंगला भाषा से अनुदित है? तो पहली इनकी अनुदित रचना है, तो पहली अनुदित रचना भी है और किस भाषा से है, तो बंगला भाषा से है। तो विद्या सुंदर, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम माधुरी और प्रेम पचासा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चारों ही रचनाएं कौन कौन सी, विद्या सुंदर, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम माधुरी और प्रेम पचासा, ये सारी ही रचनाएं किसकी हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। तो यहाँ पे हमको रचना भी सारा मिल जाएगा यहाँ पर। फिर कौन भाषा से अनुदित है, तो वह है विद्या सुंदर। जो विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वो बंगला भाषा से अनुदित है। तो विद्या सुंदर ये इनकी बंगला भाषा से अनुदित रचना है और ये चारों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही हैं। निम्न में से प्रेम घन की कौन सी रचना है, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, आनंद अरुणोदय या फिर सभी। तो प्रेमचंद की जो रचना है, सॉरी दोस्तों, प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी जो प्रेम घन है, ये सभी रचनाएं कौन कौन सी, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य और आनंद अरुणोदय, ये सभी रचनाएं प्रेम घन की है। तो हमने प्रश्न में ऐसा नहीं कि सारे आएगा, हमने इसलिए ऐसा लिया कि ताकि एक यहाँ पर अगर हमने कवि लिया तो उनसे जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको हम एक साथ यहाँ पर पढ़ सकें। तो वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, आनंद अरुणोदय, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो सारी रचनाएं आपका प्रेम घन का है। पावस पचासा किसकी रचना है, पावस पचासा किस कवि की रचना है, हरिश्चंद्र जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, अंबिका दत्त व्यास, प्रेम घन या फिर कोई नहीं। तो पावस पचासा जो रचना है ये दोस्तों है ये अंबिका दत्त व्यास की। तो पावस पचासा किसकी रचना है या किस कवि की रचना है, वो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। आगे जो हमारा प्रश्न है, भारत 12 मासा किस कवि की प्रसिद्ध रचना है, भारत 12 मासा किसकी रचना है, हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, प्रेम घन या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो जो भारत 12 मासा है वो राधा कृष्ण दास की रचना है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण दास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रचना है दोस्तों, भारत 12 मासा किसकी रचना है, तो राधा कृष्ण दास की रचना है। देवयानी के रचनाकार कौन है, देवयानी के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह, निराला, राधाचरण यानी राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो देवयानी की जो रचना है वो है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो देवयानी के रचनाकार कौन है, यानी देवयानी की रचना किसके द्वारा करी गई है, तो देवयानी की जो रचना है वो है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो उत्तर हमारा यहाँ पर ठाकुर जगमोहन सिंह हो जाएगा। प्रथम नाटककार या प्रथम निबंधकार किसे कहा जाता है, रामचंद्र शुक्ल, हरिश्चंद्र, प्रेम घन, अंबिका दत्त। तो प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम पत्रकार, प्रथम पत्रकार भी कहा जाता है। तो प्रथम नाटककार हैं, प्रथम निबंधकार हैं, प्रथम पत्रकार हैं, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। तो उत्तर हमारे यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। निम्न में से अंबिका दत्त व्यास की कौन सी रचना है, सुकवि सतसई, हो होरी, दोनों कोई नहीं। तो ये दोनों रचनाएं कौन सा दोस्तों, सुकवि, अंबिका दत्त व्यास को सुकवि भी कहा जाता है, हम लोग ऊपर देखा है। तो सुकवि सतसई और हो होरी ये किसकी रचना है, तो ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। तो दोनों रचनाएं अंबिका दत्त व्यास की है यहाँ पर। निम्न में से भारतेंदु जी की प्रसिद्ध नाटक कौन है, भारतेंदु जी का जो प्रसिद्ध नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक कौन कौन सा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यह सारी रचनाएं हमने इसको सभी को ले लिया, यहाँ पे सभी ही महत्वपूर्ण है, सभी कहीं ना कहीं पूछी गई है किसी किसी प्रश्न में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है। तो प्रसिद्ध नाटक पूछ सकता है, कभी कभी ऐसा पूछता है कि जैसे विशस्य विश्वमौषधम, ये भारतेंदु जी की किस विद्या की रचना है, मतलब ये क्या है, इनका नाटक है, कहानी है, यात्रा है, वृत्तांत है, ऐसा कौन सी इनकी रचना है, तो ये नाटक है। तो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। तो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य और विषमौषधम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं दोस्तों, तो ये सारी ही रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और ये क्या है, ये सभी इनकी नाटक हैं। तो उत्तर हमारा भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम, सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, नाटक हैं। निम्न में से भारतेंदु जी का इतिहास ग्रंथ कौन है, वो सारे नाटक हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, तो इनका इतिहास ग्रंथ कौन है, हमको इसको देखना है यहाँ पर। तो कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा है, कश्मीर कुसुम है, बादशाह दर्पण है और दिल्ली दरबार दर्पण, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, इतिहास ग्रंथ है।
कौन कौन सा है फिर से देख लेते हैं एक बार। कश्मीर कुसुम है, बादशाह दर्पण है और दिल्ली दरबार ये इतिहास, दिल्ली दरबार दर्पण ये जो है इतिहास ग्रंथ है किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और सारे महत्वपूर्ण भी हैं, इसलिए हमने इसको सभी को शामिल कर लिया है। तो काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, नए जमाने की मुकरी, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर। कौन कौन सा है दोस्तों, नए जमाने की मुकरी, वर्षा विनोद और प्रेम सरोवर, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। निम्न में भारतेंदु जी की महत्वपूर्ण रचना और भी कुछ एक्स्ट्रा जो बचा है इसको हमने यहाँ पर ले लिया। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, दान लीला, संगीत सार, पांचवें पैगंबर। ठीक है दोस्तों, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, दान लीला, संगीत सार, पांचवें पैगंबर, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, तो ये सारी ही रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। सरयू पार की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है, तो ये भी जो सरयू पार की यात्रा जो यात्रा वृत्तांत है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है। ठीक है दोस्तों, सरयू पार की यात्रा किस कवि का यात्रा वृत्तांत है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है, तो रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष। ठीक है, तो रेल का विकट खेल किसकी रचना है, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो क्या है, रेल का विकट खेल और नई रोशनी का विष, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, तो ये दोनों ही रचनाएं क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। हिंदी का एडिशन किस कवि को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी का एडिशन किस कवि को कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर, निराला, राधाचरण जो गोस्वामी हैं, बालकृष्ण, यहाँ पे ऋषि की मात्रा सब में छूटी हुई है। तो क्या है, हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो हिंदी का जो एडिशन है वो बालकृष्ण भट्ट को ही कहा जाता है। तो हिंदी का एडिशन कौन हुआ दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट हुआ यहाँ पर। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, ये किसकी रचना है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, निराला, राधाचरण या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी पढ़े इंग्लिश, सॉरी दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए किसकी रचना है, तो ये भी बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। किस कवि को द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। तो द्वितीय भारतेंदु किसे कहा जाता है, तो वो है प्रताप नारायण मिश्र, यानी प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर हमारे यहाँ पर पहला हो जाएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल, लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, राधाचरण गोस्वामी। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, ये किसकी रचना है, तो परीक्षा गुरु जो है वो लाला श्रीनिवास दास का है। और ये क्या है, ये हिंदी का प्रथम उपन्यास इसे माना जाता है और ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा क्या है, रचित है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र, प्रेमघन, देवकी नंदन खत्री। तो अब ये बहुत ही मशहूर है, बहुत ही चर्चित उपन्यास है चंद्रकांता, वो देवकी नंदन खत्री की रचना है। तिलस्मी अय्यारी यानी तिलस्मी उलस्मी संबंधित जो उपन्यास रचना करने वाले कौन थे, इनको जन्मदाता या इनके जनक, तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का जनक कैसे कहा जाता है, तो वो देवकी नंदन खत्री को कहा जाता है। तो एक इनका चंद्रकांता, एक है इनका चंद्रकांता संतति। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रकांता संतति ये देवकी नंदन खत्री की रचना है। तो तिलस्मी अय्यारी रचनाओं का उपन्यास का जो जनक है वो भी देवकी नंदन खत्री को ही माना जाता है। काव्य क्षेत्र में भूप उपनाम से रचना करने वाले कवि कौन थे, भूप उपनाम से रचना कौन करते थे, लाला सीताराम, हरिश्चंद्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। या फिर भूप किस कवि का उपनाम है, तो वो है लाला सीताराम, यानी लाला सीताराम को भूप उपनाम से भी जाना जाता है। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है दोस्तों, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, सदल मिश्र, बनारसी दास जैन, लाला श्रीनिवास दास, इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां का जो रचना है वो है आपका रानी केतकी की कहानी। और यहाँ पर हमको किसकी बात करना है, तो नासिकेतोपाख्यान। तो जो नासिकेतोपाख्यान है वो सदल मिश्र की रचना है। ठीक है दोस्तों, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, वो है आपका सदल मिश्र की रचना। तदीय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो तदीय समाज के जो संस्थापक थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, तदीय समाज की स्थापना करी थी इन्होंने। पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा किसका उपन्यास है, कौन सा दोस्तों, पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा किसका उपन्यास है, भारतेंदु हरिश्चंद्र या देवकी नंदन खत्री, बाल मुकुंद
गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह। तो पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा जो रचना है वो किसका है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा उपन्यास है और किसका उपन्यास है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। निम्न में से बाल कृष्ण भट्ट की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कलिराज की सभा, नूतन ब्रह्मचारी, सच्ची समालोचना। कौन कौन सा है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है, तो कलिराज की सभा है, नूतन ब्रह्मचारी है और सच्ची समालोचना। ये चारों और सभी रहना चाहिए यहाँ पर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, ये सारी ही रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। आगे प्रश्न है हमारा, देश दशा। देश दशा नाटक के रचनाकार कौन है, गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमघन। तो देश दशा नाटक के रचनाकार कौन है, वह है गोपाल राम गहमरी, यानी गोपाल राम गहमरी ने ही क्या है, देश दशा नाटक की रचना की है। तो उत्तर हमारा गोपाल राम गहमरी हो जाएगा। समझदार की मौत है निबंध के लेखक कौन है, गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेमघन। ठीक है दोस्तों, तो समझदार की मौत है निबंध के लेखक कौन है, ये है प्रताप नारायण मिश्र। समझदार की मौत है निबंध किसका है, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तो क्लास दोस्तों यहाँ पर हमारा खत्म होता है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज का क्लास समाप्त होता है। आगे का जो हमारा क्लास होने वाला है वो द्विवेदी युग से संबंधित होगा। इसके बाद हम छायावादी युग और जो भी आधुनिक काल से संबंधित है प्रगतिवादी युग, इन सभी का हम पूरा चर्चा करेंगे। इसके बाद जो कवि रचनाएं हैं ये क्लास हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी जो फिर उसके बाद जितने भी छूटे हुए कवि हैं, रचनाकार हैं, उसको हम देखेंगे और उसको हम किसी एक क्लास में, एक दो क्लास में, मतलब जितने भी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं या फिर प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ पूछे गए हैं तो उसको हम उसमें शामिल कर लेंगे दोस्तों। तो क्लास हमारा समाप्त होता है। आप चैनल को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो अगली हमारी जो क्लास होने वाली है वो द्विवेदी युग की होने वाली है दोस्तों। तो आप सभी का हमारे क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।